इस वक्त दुनिया की इंसानी आबादी कमो बेश 6 अरब 70 करोड़ ख़वातीनों हज़रात पर मुश्तमिल है और हर गुजरते हुए 1 सेकंड के बाद 5 इंसान, 60 मिनट में 15,020 लोग और 24 घंटों में 3,60,470 औलाद आदम पैदा होकर इस नफरी में मुसलसल इजाफा कर रही हैं। कुरे अर्ज़ का एक तिहाई खुश्क हिस्सा जो कि तकरीबन 13,056 मिलियन हेक्टर्स का रकबा बनता है, बढ़ती हुई आबादी की वजह से मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। वसाइल घटते जा रहे हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया की महज़ब कौमें बढ़ती हुई आबादी के मुँह ज़ोर घोड़े को लगाम भी देना चाहती हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा तबका ख़ानदानी मनसूबा बंदी करने को, अपना कुंबा छोटा और अपने वसाइल के मुताबिक रखने को जायज़ और नाजायज़ की बहस में उलझाकर दीवार के साथ लगा देता है। चाइना 125 करोड़ इंसानों के साथ दुनिया में आबादी के एतबार से पहले नंबर पर, भारत 110 करोड़ इंसानों के साथ दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान दुनिया का आबादी के एतबार से छठा बड़ा मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को हम 3 करोड़ लोग थे और आज 16 करोड़ 93 लाख। यूँ आज़ादी के 61 साला दौर में हमने कुछ और किया है या नहीं किया? हाँ, बच्चे पैदा करने का आलमी रिकॉर्ड ज़रूर कायम कर दिया है। बढ़ती हुई आबादी यूँ तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन पाकिस्तान में बड़े ख़ानदानों को किन अजाबों में मुब्तला रखा गया है, किन अजाबों का शिकार हैं, अगर आप हक़ाइक़ सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये रावलपिंडी का अंदरूनी इलाका कटारियाँ है और इन साहब का नाम है अमीर खान। ख़ानदानी मनसूबाबंदी और बहबूद आबादी के मौजू से इनका क्या ताल्लुक़ है, इन्हीं से पूछते हैं। बच्चे हैं, देखो माशाल्लाह 5-6-7 बच्चे हैं। अच्छा, 5-6-7 टोटल हैं? कितने? 7 बच्चे। बच्चों की उम्रें क्या क्या हैं, कोई याद हैं? 15 साल, 10 साल, 8 साल, यहाँ तक उम्रें हैं। अच्छा। 4 साल, 6 साल, 3 साल। लो जी, इंतहा हो गई। यानी खान साहब ने टिकाकर बच्चे तो पैदा कर लिए, लेकिन वो तादाद में कितने हैं इन्हें ठीक तरह से याद भी नहीं रहा। और ये लतीफ़ा नहीं है, आपके सामने की बात है। गिनती में भी याद ना आने वाली ढेर सारी औलाद को खान जी किन हालात में पाल रहे हैं, ज़रा सुनते हैं। आजकल दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो कितने पैसे कमाते हैं रोज़? 200-100 रुपये कमाते हैं मतलब रोज़ का। नहीं आपके, अच्छा, लेकिन बच्चे होते चले गए, आपको इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि ज़्यादा बच्चे जो हैं ये मसला कर सकते हैं? बस हो गया उस टाइम, उस वक्त सस्ताई भी था। अब तो ये पूरा नहीं हो रहा है, मतलब है जो ये तो महंगाई अब 400, 470, 500 तक आटा की तैला पहुंच गया 20 किलो वाला। पाकिस्तान में बसने वाले अक्सर ख़ानदान बिरादरी को बड़ा और मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा औलादें पैदा करते हैं। अमीर खान ने भी इस जज्बे के तहत अंधाधुंध बच्चे पैदा कर डाले, लेकिन आज की तेज रफ्तारी और महंगाई ने इसके सारे नजरियात को गलत साबित कर दिया है। बस इस चीज़ का नहीं ख्याल आया कि भाई क्या होएगा पीछे। हमारा ये ख्याल था कि जिस तरह गुजारा चल रहा है चलता रहेगा, यही ख्याल में था कि बरादरी बढ़ेगी, तो ख्याल यही था कि बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। फैमिली बढ़ जाने से तो बंदे के खर्चे नहीं बहुत बढ़ जाते? खर्चा भी बढ़ जाता है, पर उस वक्त अच्छा था। इस वक्त तो कोई भी नहीं, मतलब है बिल्कुल परेशानी है। देहात और ख़ास तौर पर इंतहाई पसमानदा इलाक़ों में अगर कोई ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करते हुए अपना घराना मुख्तसर रखना चाहे, अपने वसाइल के मुताबिक कम बच्चे पैदा करना चाहे, तो हमारा मुआशरा उसकी खुलकर हौसला शिकनी करता है। 7 बच्चों के इन अब्बा जी के साथ भी यही कुछ हुआ था। अच्छा, तो क्या फैमिली प्लानिंग का आप लोगों के यहाँ रिवाज नहीं है? नहीं है, हमारे मतलब जो फ्रंटियर है हमारे इलाके में जो है ना, ये नहीं थे उस वक्त। हमारे इलाके में मतलब वो मना करते थे, कहते थे कि मतलब सुन्नत रसूल के मुताबिक कि आप फैमिली प्लानिंग मत करें, ये खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ इस्लाम है। हम लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते थे। क्यों नहीं करते? नहीं करते, कल्चर नहीं था हमारा, दस्तूर नहीं था इस चीज़ का। मौलवी लोग जो तो थे वो मना करते थे। मस्जिदों में जब जुम्मा का खुतबा होता था ये मना करते थे, कहते थे कि ये फैमिली प्लानिंग मत करें आप। बड़े जो हैं वहाँ के, आपके इलाके के, वो भी इसको बुरा समझते हैं? बुरा समझते थे, जी हाँ। कैसे, क्या कहते थे? कहता ये मत करो, ये गुनाह है, ये मतलब कत्ल है के हिसाब से, ये चीज़ें मत करें आप।
बढ़ती हुई आबादी दुनिया भर के इंसानों को मसाइल के जहन्नुम में धकेल रही है, लेकिन हमारे देहातों में ज्यादा बच्चे पैदा करने को रवाज बना लिया गया है। खिलाने पिलाने और पढ़ाने के वसाइल हो ना हो, बच्चे 8-10 ही होने चाहिए। क्यों? आइए इस सिलसिले में अलिफ खान से बात करते हैं। अच्छा, आप खुद भी किसी कबाइल से ताल्लुक है? जी, हम शावर कबाइली इलाके हैं तमाम, यही मतलब कोहिस्तान वगैरह की यहीं के हम ताल्लुकात वाले हैं तमाम। फैमिली प्लानिंग के बारे में जो पहले कबाइल के मसाइल थे उनमें तो ये चीज़ कतान मना थी। उलमाए कराम थे वो मना करते थे कि जो फैमिली प्लानिंग है इसमें ये सूरत हाल थी, जो बच्चे पैदा होने से पहले ही मतलब आप उनको ज़ाया करते हैं, ये एक किस्म का कत्ल है। ये फैमिली प्लानिंग शहरों में आगे करनी चाहिए, गांव में नहीं करनी चाहिए। गांव में तो ये देहात है, उनको अपना मतलब तमाम खाने पीने की सहूलियात फराम हो रहे हैं। पर सरकार तो फैमिली प्लानिंग पे बहुत पैसे लगाती है, एडवर्टाइजिंग पे ना। पैसे लगाती है वो खुद, मतलब है जो उनके डायरेक्टर हैं, जो बड़े लोग हैं, वही खा के 2-3 घरों में चले जाते हैं और बस कर जाते हैं। आमिर खान ने जाने या अनजाने में अपने कद से ऊंची छलांग लगा तो ली, अंधाधुंध औलाद भी पैदा कर ली, लेकिन कुंबे को बढ़ा लेना आज ये इसे अपनी गलती मानता है, लेकिन इसके पास इस गलती का कोई इलाज नहीं है। नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं तो ये क्या करेंगे बड़े होकर? बस क्या करें, ये भी हमारे जैसे मजदूरी करेंगे। नहीं तो इनके मुस्तकबिल का कुछ नहीं सोचा? सोचा तो पीछे से सोचना चाहिए था, पीछे से सोचना चाहिए था कि ये बच्चे मतलब तोड़े हों और मतलब 2-3 बच्चे होते। अब मतलब अब तो हो गया जो होया। अक्सर पाकिस्तानी लोग औलाद में मंसूबाबंदी करने को गैर इस्लामी करार देते हुए रद्द कर देते हैं। जब इन कबायली बुजुर्गवार से आबादी को कंट्रोल करने और वसाइल के मुताबिक बच्चे पैदा करने की बात की तो ये कहने लगे, अयूब चला गया लंदन में तो क्या तोहफा लाया पाकिस्तान में कि 2-2 बच्चे पैदा करो। ये अल्लाह का काम है कि ये इंसान का काम है? मैं आपको बताता हूँ कि 40-40 साल हो गए और शादी लोग उनके एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि एक साल में 2-2 बच्चे अल्लाह ने दिया हुआ है। तो ये अल्लाह का काम है कि ये अयूब का काम है कि ये लंदन का काम है? शरीयत के मुताबिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है कि अगर आबादी कम हो जावे तो एक आबादी ऐसा नहीं है कि उसमें इंसान नहीं रहते, तो फिर लोग तंबू लगा दे और रह जावे। ये उन लोगों को पकार है कि जिसका एक मकान की जगह पर 50-50 मकाने हैं। ये उन लोगों के लिए कहना चाहिए कि ये मकान तूने कहाँ से लाया हुआ है, ये बात है। इसका इंक्वायरी तो पाकिस्तान में है ही नहीं है। पाकिस्तान में बच्चे क्यों ज़्यादा होते हैं? ज़्यादा इसी वजह से ज़्यादा हो जाता है कि बस वो अल्लाह और रसूल से बागी और दूर नामहरूम है। हमारे रिलीजन को भी बड़ा मिस इंटरप्रेट किया जाता है और कहते हैं जो आएगा वो अपने साथ अपने किस्मत का लेके आएगा। हाँ, वो सूखी रोटी और प्याज अपनी किस्मत का लेके आएगा, तो क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा सूखी रोटी और प्याज पे गुजारा करे? उनके पास ये थॉट है कि हम अगर इस चीज़ को रोकेंगे या हम इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ होगा।